सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम सब परिवार वाले बहुत धर्म करते हैं। ऐसा लगता है कि सुख के दिन आने वाले हैं, लेकिन दुख बना रहता है। कृपया समाधान करें। जो दुख आते हैं इनमें अतीत के कर्मों का संबंध जोड़ना चाहिए। वर्तमान में तुम धर्म कर रहे हो, लेकिन अतीत में पाप भी इतने कर चुके हो कि वो धर्म उतना नहीं कर पा रहे जितने पाप किए। इसलिए धर्म करता हुआ भी व्यक्ति परेशान होता है। तो परेशानी का कारण ढूंढना चाहिए कि हमने इतना ज़्यादा पाप किया है कि हमारा किया हुआ धर्म यूँ चला जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज मेरा धंधा बहुत अच्छा चलता है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत कमाई करता हूँ और धंधा भी अच्छा चल रहा है, लेकिन महाराज बचत नहीं होती, पैसा बचता ही नहीं। अरे मैंने कि धंधा अच्छा चल रहा, बोले बहुत अच्छा है, मेहनत बहुत अच्छी कर रहा हूँ, लेकिन बचत नहीं होती। तो मैंने कि पैसा कहाँ जाता है? बोले ब्याज में। कहाँ चला गया पैसा? ब्याज में। ब्याज में। अब पहले से उसने ऋण ले चुका है, तो अब कितनी अच्छी कमाई हुई। ऐसे ही हम अच्छा धर्म करते हैं, अच्छा सब कुछ करते हैं, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, लेकिन पूर्व भोग के जो पाप रूपी ऋण ले चुका है वो वर्तमान का पुण्य उस ब्याज में चला जाता है। तो अपन को ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है, ऐसा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, बुंदेलखंड मूल के कुछ महाराज बाहर जाकर के दूसरी परंपराओं का पालन करते हैं। जब हमने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि ये तो हमारी परंपरा है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? एक बार हमने आचार्य श्री से, बहुत पहले की घटना है, आहार जी वर्षा योग हो रहा था, लगभग 86-88 सन होगा। तो आचार्य श्री हम लोग भैयावृत्ति कर रहे थे शाम को बकरी के बाद। तो हुंडा और सर्पनी के दोष गिना रहे थे। हुंडा और सर्पनी के दोष हैं कि भाई चक्रवर्ती की हार होना, तीर्थंकर का पहले जन्म होना, ये सब गिनाते गिनाते मैंने कि आचार्य श्री एक दोष आप भूल रहे हो। तो आचार्य ने फिर गिनाए। मैंने कि आचार्य श्री आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आपको याद आएगा ही नहीं। तो बोले ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। मैंने कि आप कितने ही याद कर लेना, आपको याद आएगा ही नहीं। वो याद एक दोष आप छोड़ रहे हो। आचार्य ने 3 बार, अच्छा तू बता कौन सा है? मैंने कहा एक दोष है कि आचार्य एक विद्याधर करके थे, जिनका जन्म उत्तर भारत में होना था, उनका दक्षिण में हुआ और उनका मन उत्तर में लगा। और हमने कहा आचार्य जी आपको सबसे अच्छा दक्षिण में लगता है कि उत्तर में? उन्होंने स्पष्ट कहा कि उत्तर भारत की जो परंपरा विवेकपूर्ण है वो है। तो मतलब ये भी हुंडा और सर्पनी का दोष है। तो बस अब इससे आप समझ जाओ कि एक दोष वो था कि दक्षिण में जन्म हुआ, लेकिन चूंकि उत्तर भारत का पुण्य का उदय था तो वो उत्तर भारत में आए। अब दूसरा हुंडा और सर्पनी का दोष ये है कि जन्मे तो पुण्य बुंदेलखंड में है, जन्मे तो कुंद की परंपरा में है, और बजा रहे हैं पुण्यार्थ संघ की परंपरा। ये भी हुंडा और सर्पनी का दोष है। नहीं तो जन्मे हुए बाप दादों की परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपरा, इनके बाप ने कभी इस प्रकार के कार्य नहीं किए और वो कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार देखो, आचार्य महाराज का परिवार पूरा संस्कार पुण्यार्थ संघी थे, लेकिन उन्होंने अपनाया क्या? कुंद की मूल परंपरा। और यहाँ कुंद की मूल परंपरा में जन्म वाले जिनकी आप बात कर रहे हो, और वो उनका मन लग रहा है पुण्यार्थ संघ में, तो हुंडा और सर्पनी में आदान प्रदान होता है। हुंडा और सर्पनी का दोष है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान जी दान देते हैं तो श्रीमती जी को कितना पुण्य लगेगा? यदि आप खुश होते हैं कि बहुत अच्छा किया तो बराबर 50-50% होगा। घर का कोई भी सदस्य एक दान देता है, यदि सारे परिवार की अनुमोदना है तो पूरे घर को बराबर पुण्य लगेगा। क्योंकि ये तो हमारे घर की सभ्यता है कि बड़ा बोलता है। यदि बड़े के बोलने पर सबको पुण्य नहीं लगेगा तो छोटों का तो बेचारों का कबाड़े हो जाए। क्योंकि वो तो कभी बड़ों के सामने, हमारे संग, अब तुम्हारे घरों में तो ये परंपरा है कि बड़ा लोग बोलेंगे, स्त्रियों में परंपरा है पति बोलेगा। तो आप लोगों को बराबर पुण्य लगता है।
बस उनके बोलने पर आपको खुशी है तो फिर लगेगा, और आपको यदि दुख है कि तुमने कैसे बोल दिया, घर में परेशानी है, ये है वो है, तो फिर मामला आपका, आप जानो। नमोस्तु गुरुदेव। जैन विद्याओं के अन्वेषण को करने वाली और जैन विद्याओं के रत्नों को निकालकर विश्व को परोसने वाली संगोष्ठियों के द्वारा समाज, साहित्य, संस्कृति और विद्वानों को क्या लाभ होता है? बादे बादे जायते बोधा। ज्ञान संवाद से बढ़ता है। ज्ञान में जितनी चर्चाएं होंगी, जितने प्रश्न उठेंगे, शंका अलग चीज है और जिज्ञासा अलग चीज है। और जिज्ञासा तो होना ही चाहिए। जिज्ञासा से ज्ञान बढ़ता है, जिज्ञासा से धर्म का प्रचार होता है। इसलिए जिज्ञासा करने के लिए हमेशा दो व्यक्ति चाहिए। और ऐसी जिज्ञासाओं की चर्चाओं की गोष्ठी के संबंध में हमेशा सामूहिक जो स्वाध्याय होते हैं उसका फल क्या था, सामूहिक जो शिविर लगते हैं उसका फल क्या है, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ज्ञान बढ़ता है, एक दूसरे के आदान प्रदान बढ़ते हैं। कई बार वो चीज़ हमारी याद में नहीं आती, यदि दूसरे के साथ चर्चा करो तो वो नया विषय मिल जाता है जिस पर अपनी दृष्टि ही न गई हो। तो ऐसे, और इस गोष्ठी का सबसे बड़ा उल्लेख मिलता है आगम में ऋषभदेव। ऋषभदेव अपने पूर्व भोगी पर्याय में, महाबल की पर्याय में थे। उस समय वो राजगद्दी में जब भी फ्री बैठते थे, अपने मंत्रियों को सबको बुला करके गोष्ठी किया करते थे। एक मंत्री को एक पक्ष का बना लेते थे, एक को दूसरे पक्ष का, तीसरा, सब वहाँ बैठ करके बोले तुम इसका खंडन करो, तुम इसका खंडन करो। जैसे डेविड प्रतियोगिता होती ना, तो मंत्री बैठ करके पूरी ताकत, जैसे युद्ध होते ना, युद्ध, तुम जितना हो सके तुम मुझे मारने का प्रयास करो, मैं तुम्हें मारने का प्रयास करता हूँ। ऐसा ही तुम खंडन करो जितना कर सको, और मैं मंडन करूँगा। तो वो अपने मंत्रियों के साथ, नगर के सभासदों के साथ धर्म की संगोष्ठी करते थे। और प्रतिदिन वो अकेले में स्वाध्याय तो करते ही थे, लेकिन नियम था उनका संगोष्ठी करने का। और प्रतिदिन वो संगोष्ठी करते थे। महाबल की पर्याय में थे, ऋषभदेव के पूर्व भोग की पर्याय में। तो उस समय से ये संगोष्ठी का उल्लेख मिलता है। और दूसरा उल्लेख पूज्यवर यति ऋषभ महाराज ने त्रिलोक परिणति के अंदर स्वर्गों की चर्चा करते हुए कहा, जो सर्वार सिद्धि के देव हैं, अनुत्तर विमानों के देव हैं, अनुदिश विमानों के देव हैं, ये मिलकर के सागरों सागरों पर्यंत तक निरंतर धर्म की चर्चा करते हैं। पढ़ते हो स्वाध्याय की अलग बात कर रहा हूँ, चर्चा। पूरे विमान में रहने वाले सब देव बैठेंगे और सब देव चर्चा करते हैं, वाचना, प्रक्षना। सबसे ज्यादा देवताओं में प्रक्षना होती है। वे सब देव बैठ जाएंगे और एक दूसरे से प्रश्न करेंगे, एक दूसरा उनका खंडन मंडन करेगा। तो ऐसे कई जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं देवों की सभा में, तो मिथ्या दृष्टि जीव कुतर्क आदि करता है, उनका समाधान सम्यक दृष्टि जीव करते हैं। 9वें गिरिवेक तक अभव्य और मिथ्या दृष्टि भी जाता है, और वहाँ उनके मिथ्यात्व के कारण से उनके संवाद होते हैं। 16वें स्वर्ग तक भी, क्योंकि ज्ञान तो उनको होता ही है, वे संगोष्ठी करते हैं। इसलिए संगोष्ठी का, स्वाध्याय का एक बहुत बड़ा अंग है। ये परंपराएं पहले थीं, फिर धीरे धीरे इन्होंने वाद विवाद का रूप लिया, मत मतांतरों से हुए। लेकिन अब ये वो तो समय निकल गया। अब विद्वानों को बैठ करके यदि धर्म जीवित रखना है, सिद्धांत जीवित रखना है, तो सामूहिक स्वाध्याय, और ये स्वाध्याय की गोष्ठी घर से शुरू होना चाहिए। हर विद्वान को, हर पंडित को, हर जैनी को थोड़ा भी जानता है, प्रत्येक घर के लिए 10 मिनट सही, 15 मिनट सही, आध घंटे सही, नियम से 24 घंटे में एक स्थान पर धर्म की चर्चा करना चाहिए, करना ही चाहिए। प्रश्न देना चाहिए, कल हम इस विषय पर पूछेंगे, कल अपन इस विषय पर चर्चा करेंगे। 5-10 मिनट करो, 15 मिनट, लेकिन सामूहिक बैठकर चर्चा करो। उससे क्या होगा,
एक व्यक्ति कमजोर होगा, उसका भी मन, वो भी कुछ ज्ञान करेगा। बिना मन नहीं होगा तो भी होगा। सामूहिक पूजा, सामूहिक भक्ति, परिवार सहित अभिषेक को आओ। परिवार सहित क्यों? क्योंकि किसी का मन नहीं होगा तो सेठ सुदर्शन के और भरत चक्रवर्ती के संबंध में भरते इस वैभव में आया कि वो मंदिर जाएंगे, सबसे पहले दंडवा पीड़े, सबको मंदिर का समय होगा, चलो। तो बच्चे कहते हैं पिताजी आप पहुंचो, हम आ रहे हैं। बोले नहीं नहीं, हम सबसे पीछे चलेंगे, आगे आप चलो। क्योंकि बच्चे तो बहानेबाज होते हैं। तो सबको आगे करके अंत में जाकर चक्रवर्ती मंदिर जाता था, जब सबको भेज देता था। सामूहिक आज ये परंपरा खत्म हो गई। सपरिवार, सौधर्म, इंद्र, चक्रवर्ती आदि सपरिवार धर्म करते थे। और सपरिवार करने का अर्थ ये होता था जिसका मन नहीं भी है तो वो परिवार के साथ वंदना कर लेगा, पूजन कर लेगा, स्वाध्याय कर लेगा। आज घरों में सामूहिक स्वाध्याय होना चाहिए और घरों में गोष्ठी चालू हो, और घर से गोष्ठी होते होते फिर मंदिर में गोष्ठी हो जाए, और मंदिर से होते होते मंच पे गोष्ठी हो जाए। यही तरीके होते हैं, और क्या। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि संतुष्टि का भाव अभी आपके मन में नहीं है। इस समय आपके मन में कौन सी विशाल संरचना बनाने का भाव चल रहा है? संसार के कार्यों में जिसको संतोष नहीं होता उसकी नैया डूबती है, और धर्म के कार्यों में जो संतोष कर लेता है उसकी नैया डूबती है। पापी पाप से कभी नहीं लगाता तो धर्मात्मा धर्म से कभी नहीं लगाता। संसारी व्यक्ति राग देश कसायों से तुम कभी उबे? कभी नहीं उबे। तो हम धर्म से कैसे उब सकते हैं? और मेरा तो दिन प्रतिदिन धर्म के प्रति प्यास बढ़ती ही जा रही है, और ये शायद सिद्धालय तक बढ़ती ही जाएगी। जय हो, जय हो। धर्म में जितनी असंतोष आएगा, जितना संतोष आएगा, धर्म का विकास होगा। कभी मैंने कई बार कहा, पाप कार्यों की सीमा बांधना है, धर्म कार्य की नहीं। परिमाण किसका किया जाता है? पाप का, धर्म का नहीं। कभी भी धर्म हमेशा असीम होना चाहिए, और पाप सदा करना पड़े तो सीमित होना चाहिए। संसार के हर कार्य सीमित हो, धर्म का कार्य असीम हो। मंदिर आओ असीम बन के आओ, घर जाओ तो सीमा बांध के जाओ। तुम उल्टे आते हो। अभी आया घंटे भर में भगवान के पूजन करके, और हम पूछे भैया कब लौट गए? बोले भाई ये कोई बात है क्या? मैं पूछूं, वस्तुतः उल्टा हो रहा है। घर से मंदिर आओ असीम, कोई सीमा मत बांधो, और जब मंदिर से घर जाओ तो मंदिर में सीमा बांध के जाओ, मैं इतने समय घर में रहूंगा, पुनः वापस आऊंगा। संदेश से जाते समय लौटने की सीमा मत बांधो कि मैं कितने। आज रिटर्न रिजर्वेशन जेब में रखे जाते हैं। यदि सम्मेद शिखर में मरोगे तो वही पुण्य लगेगा जो ललितपुर में मरने का लगता है, क्योंकि टिकट तो जेब में। सम्मेद शिखर जाना चाहिए असीम, लौट के नहीं आऊंगा, और वहां जाके लौटना पड़े तो सीमा बांध के आना चाहिए। अगली साल भगवान 1 साल के लिए ललितपुर जा रहा हूं, अगली साल पुनः वहीं आऊंगा। तो हमने तो ये शास्त्र पढ़े हैं कि धर्म की कभी कोई सीमा नहीं बांधना। और एक बचपन में छोटे में सब लोग एक नारा लगाते थे, आपने लगा झंडा ऊंचा, तो बस झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब आप लोग जब ऊंचाइयां बढ़ा रहे हैं मकानों की, तो हमने भी आजकल झंडा इतना ऊंचा करने का, ललितपुर के अंदर 250 फुट का झंडा लग रहा है। जब आप बनाओ मकान, कोई माई का लाल हो तो वहां झंडा नीचा करके दिखाओ। 250 फुट का कोई मकान बनाना चाहे तो मकान लगाए, झंडा ऊंचा 250 फुट का बन रहा है, और एक कीर्ति स्तंभ बन गया, देखो कितना बड़ा। तो ये तो धर्म की ध्वजाएं हैं। हमेशा उठाने वाला जितना उठाएगा उठाता जाएगा, और तुम अपना 250 का लगाओ, हम 500 की तैयारी कर लेंगे। अभी बड़ा मंदिर जाके हम देखा, हमने चारों तरफ से मंदिर दब गया, मंदिर बड़ी बड़ी बन गई। उस मंदिर को भी हमने कहा अब मंदिर इतना ऊंचा बनेगा कि उस बड़े मंदिर के आसपास कोई बिल्डिंग बना ही नहीं पाएगा। तो जब अपना धर्म का कोई रहा तो सच्चा समर्पण तो यही है
कि धर्म के आयतन भी ऊंचे उठना चाहिए। धर्म उठे, धर्म के आयतन उठे। इसलिए मैं यही भावना बाता हूं, हे भगवान कभी हम धर्म से संतुष्ट न हो। मंदिर कितने बनाना है महाराज आपको बोल दो। हमारे भक्तों के इस दुनिया में जितने मकान हैं उतने मंदिर बन जाए, उस दिन मैं शांति ले लूंगा। बहुत अच्छा। एक मकान एक मंदिर, एक मकान एक मंदिर, बस इतने बन जाएंगे, उस दिन फिर मैं कहूंगा अब मैं सोचूंगा। पाप बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, संसार बढ़ रहा है, धर्म घट रहा है, कितने धर्म की ह्रास होता जा रहा है। होना चाहिए। आज देखो कितने दुनिया भर के शादी विवाह में कितना खर्च होता है, और धर्म कार्य में लोग करते तो कहीं वेस्टेज हो रहा है। अरे संसार के कार्य में कितना वेस्टेज हो रहा है। तो इन सब चीजों पर जाने, ये गुण तुमने मेरे में पकड़ा, बहुत अच्छा है। ये गुण हमारा दिन दूना रात चौगुना बढ़े, और मैं कभी धर्म में संतुष्ट न हो। यही मेरी साधना है, यही मेरी तपस्या है, और यही धर्म के लिए मेरा समर्पण है। नमोस्तु गुरुदेव। ऐसा कहा गया है कि पंचम काल महादुखदाई। अगर पंचम काल महादुखदाई है तो फिर छठम काल का नाम दुखम दुखम क्यों रखा गया है? तो एक बार महा और लगा दो। ये महादुखदाई है, वो महादुखदाई है। यहाँ कम से कम इतना है कि मिथ्यात्व के साथ जीव जन्मता है और सम्यक के साथ मर सकता है। जीवन में सम्यक दृष्टि हो सकता है, मरण भी सम्यक के साथ कर सकता है। असंयम के साथ जन्मता है, संयम के साथ रह सकता है, मर सकता है। स्वर्ग से आ सकता है और स्वर्ग जा सकता है। लेकिन छठे काल में तो नियम से मिथ्यात्व के साथ जन्मेगा, मिथ्यात्व के साथ रहेगा और मिथ्यात्व के साथ मरेगा। नरक से ही निकल के आएगा और नरक ही जाएगा। तो छठा काल तो बिल्कुल सर्वथा ही निंदनीय है। जीवन में एक क्षण मात्र को भी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्षण मात्र को। यहाँ तो पूरे जीवन भर व्यक्ति सम्यक दृष्टि तो क्या, पूरे 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त, पूरी जिंदगी भर महाव्रती मुनि व्रत का आनंद दे सकता है, रत्नत्रय पालन कर सकता है और स्वर्ग भी जा सकता है। मिथ्यात्व को इसलिए कहा दुखदाई क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर आदि का अभाव है, मोक्ष का अभाव है और मिथ्यात्व के साथ जन्मना पड़ता है, इसलिए सामान्य है। सुधा समाधा